तो क्यों ना कहें इसको कर लो दुनिया मुट्ठी में पार्ट 2। बिल्कुल चार्जेस, आरआईपी चार्जेस। आज जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के लॉन्च का ऐलान किया तो उन्होंने बताया किस तरह से केवल डेटा के चार्ज पर एसएमएस फ्री, वॉइस कॉल फ्री, तमाम तरह की सुविधाएं फ्री और बहुत सारी ऐसी चीजें जो दूसरे जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको बिल्कुल नहीं सुहा रही होंगी। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल है। मेरे साथ राजन मैथ्यूज हैं, डीजी सीईओ, मेरे साथ टीवी रामाचंद्रन है, फॉर्मर रेजिडेंट डायरेक्टर हैं वोडाफोन के। मेरे साथ एससी खन्ना साहब हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट। मनोज गैरोला हैं, टेलीकॉम एनालिस्ट। मेरे साथ संजय कपूर हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी असीम दिल्ली से, केतन अहमदाबाद से और अनुराग मुंबई से जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले मैं अपने जो सहयोगी हैं उनके पास जाऊंगा और जल्दी से उनसे जानूंगा कि मार्केट में इस वक्त फिलहाल क्या बज़ है। असीम, जरा बताइए, रिलायंस जियो के लॉन्च के ऐलान के बाद फिलहाल क्या आपके पास प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और क्या खबर है? जल्दी जल्दी जरा। देखिए, मैं इस वक्त एक रिलायंस जियो के स्टोर के सामने ही खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले बहुत भीड़ लगी हुई थी। लोग जैसे लोगों ने टीवी पे देखा या न्यूज़ सुनी कि हाँ रिलायंस जियो ने अपना ऑफर जो है वो शुरुआत कर दिया, टैरिफ शुरुआत कर दिया, तो लोगों की भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो इकट्ठी हो गई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल सब बार कोड के जरिए जो है उनको नंबर जो है वो दिए जा रहे हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आइए। लेकिन 5 सितंबर से जब रिलायंस जियो अपनी कमर्शियल सर्विसेज शुरू कर देगा तब यहाँ पर क्यू लगा करके लोगों को। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। केतन मेरे साथ अहमदाबाद से हैं। केतन, हमने ये तो सुना था कि रिलायंस जियो के सिम के लिए, क्योंकि वो 3 महीने का फ्री डेटा दे रहे थे, तो लंबी लंबी कतारें लग रही हैं शोरूम्स के बाहर। आज जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के लॉन्च का ऐलान किया और जो उन्होंने टैरिफ्स बताए, क्या उसके बाद ये क्यू बढ़ी है, भीड़ बढ़ी है, क्या उसका कुछ फर्क पड़ा है? जरा बताइए। बिल्कुल फ़र्क पड़ा है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद है उनके आउटलेट काफ़ी 14 आउटलेट है। ये रिलायंस जियो के एक फ्रेंचाइजी है, उनके 14 आउटलेट है। वहाँ पर सारी जगह पर सोल्ड आउट है और 5-5 दिन का वेटिंग चल रहा है। अभी भी आपको काफ़ी नॉइस सुनाई देगा। और जो नए कस्टमर बनने जा रहे हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, जल्दी जल्दी आपको वो सुनाते हैं। हमें बताइए कि इस नए प्लान से आप क्या उम्मीदें जो थी उससे भी अधिक है कि क्या है? ये पहले जो 3G के जो रेट थे उससे कम रेट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो 4G मिल रहा है, प्लस दूसरी चीज़ के जो 250 रुपये में 1GB 3G मिल रहा है उससे भी कम रेट में ये 4G सस्ता दे रहा है। 50 रुपये में भी 1GB दे रहा है। प्लस दूसरी चीज़ की सबसे ज़्यादा बार आप रिचार्ज कराओगे तो नेक्स्ट मंथ में विदिन 25 रुपीज़ में भी 4G मिल जाएगा। ये तो एक छोटी सी और प्रतिक्रिया आपको सुनाऊंगा। हमें ये बताइए, आप काफ़ी महीनों से रिलायंस जियो यूज़ कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा और अब जब ये अनाउंस हो गया है तब क्या आप महसूस करते हैं? रिलायंस जियो इतना अच्छा है, उसकी क्वालिटी, कॉल क्वालिटी वगैरह 4G वगैरह एकदम, डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड बहुत ही अच्छी है एकदम। ठीक है केतन, मेरे पास लोग बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास फिर आऊँगा, मुंबई जाऊँगा। अनुराग शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अनुराग, आप मुंबई से हैं, लॉन्च का ऐलान हुआ है आज मुंबई में और किस तरह से आज माहौल बना रिलायंस जियो के लॉन्च के ऐलान के बाद हम सब ने देखा और जिस तरह से हम प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, क्या माने मुकेश अंबानी ने बताया कि क्यों उनको एक माहिर बिजनेसमैन कहा जाता है और क्यों आज सिकंदर की तरह टेलीकॉम इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री की है और वो जो कोर है प्राइसिंग का वहां हिट किया है उन्होंने। जी बिल्कुल, मैं भी फिलहाल इस समय मुंबई के प्रभादेवी इलाके के एक रिलायंस डिजिटल स्टोर में हूं और यहां पर भी लोगों का आना जारी है और यहां पर टोकन सिस्टम दिया जा रहा है और टोकन सिस्टम के साथ एक डेट दी जा रही है और कहा जा रहा है कि उस दिन आकर आप अपनी सिम लेके जाइएगा और 5 तारीख से की आगे की डेट दी जा रही है लोगों को और उसी पे लोगों की इंक्वायरी बढ़ती जा रही है। मैंने बहुत से लोगों से बात भी करी तो सबका यही कहना है कि 50 रुपए में 1 GB डेटा दे रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। और स्पीड जो 25 Mbps 30 Mbps की स्पीड दे रहे हैं, जो अभी लोगों को 2 Mbps की स्पीड भी नहीं मिलती। और जियो की जो स्पीड यहाँ पर डिजिटल स्टोर में टेस्टिंग के जरिए बताया जा रहा है, मैंने भी अभी जो टेस्टिंग करी उसमें 25 Mbps की ज्यादा की स्पीड है। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। चलिए ठीक है, मतलब आप जियो का सिम आप यूज कर रहे हैं और आपने वहां पे देखा क्या स्पीड इस वक्त मिल रही है वहां पर। ठीक है अनुराग, आप मेरे साथ रहिए। अब जो खास मेहमान है उनसे पूछता हूँ। एससी खन्ना साहब, आपके पास आऊंगा। एससी खन्ना साहब, टेलीकॉम इंडस्ट्री को आप काफी अच्छे तरीके से समझते हैं, देखते हैं। एससी खन्ना साहब, आपका फर्स्ट कमेंट रिलायंस जियो की इस एंट्री के बाद, क्या ये तस्वीर बिल्कुल बदलने वाली है और कंज्यूमर क्या वाकई में किंग बनने जा रहा है? ये बिल्कुल कंज्यूमर किंग बनेगा और मुकेश अंबानी ने कुछ साल पहले भी यही किया था जबकि सीडीएम में टेक्नोलॉजी वो इंडिया में लाए थे। तभी भी जीएसएम का रेट जो था बहुत हाई था
और कंपटीशन से वो रेट का बहुत कम हो गया था। सिमिलरली उन्होंने इतनी चीज सुविधाएं दी है कस्टमर को और अच्छी सर्विस दे रहे हैं, और उन्होंने अपना नेटवर्क इतना बढ़िया बनाया है, और उसमें उन्होंने बड़े एक्सपीरियंस से नेटवर्क बनाने से उन्होंने ये भी देखा है कि क्या उसमें फॉल्ट थे जो उन्होंने रेक्टिफाई कर दिए। अब इस वक्त हमारे TRI ने भी एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, जो कि टर्मिनेशन चार्जेस के ऊपर उन्होंने एक नया पेपर निकाला है। उससे कस्टमर को और फायदा होगा, क्योंकि टर्मिनेशन चार्जेस की कोई अब सुविधा बनती नहीं है इस टेलीकॉम में, क्योंकि अगर वो वॉइस कॉल फ्री दे रहे हैं तो हमारे दूसरे ऑपरेटर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, और दूसरे ऑपरेटर्स को कोऑपरेट नहीं करना चाहिए सर। अगर कहें तो दूसरे ऑपरेटर्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राइसिंग और जो रेंटल्स जो टैरिफ्स आए हैं रिलायंस जियो की तरफ से वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। मनोज गरुला साहब, आपसे भी वही पूछना चाहूंगा, क्या प्राइसिंग यहाँ पर मेन कोर होगा जिस पर ये सर? मैं एक चीज और बताऊं, मैं आ रहा हूं, मैं अभी आऊंगा आपके पास। या इसके अलावा सर्विस और रिलायंस जियो के जो टैरिफ्स हैं, रिलायंस जियो की जो स्पीड है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप देखिए कि इंडिया एक टैरिफ सेंसिटिव मार्केट है। अगर किसी भी सर्विस के टैरिफ कम है तो नेचुरली लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ वॉइस बिल्कुल फ्री है। आज की डेट में भी जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 70% रेवेन्यू वॉइस का आता है, तो इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वॉइस यूज़ करते हैं। तो ये मार्केट तो बहुत सेंसिटिव है ही है, लेकिन जहाँ आपने क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करी तो यहाँ मैं एक दो बातें आपको बताना चाहूँगा। एक तो रिलायंस का जो नेटवर्क है बिल्कुल नया नेटवर्क है। कोई भी नेटवर्क जो नया होता है उसको ऑप्टिमाइज होने में या स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है वो आज की डेट में हमें नहीं मालूम, और जब तक कमर्शियल लॉन्च नहीं होगा हमें नहीं मालूम। दूसरी बात है कि रिलायंस की जो वॉइस है वो वोल्टी बेस्ड है। वोल्टी क्या है कि ये बेसिकली इंटरनेट बेस्ड वॉइस है, जो कि पूरे संसार में इतने लार्ज स्केल में कॉमर्शियली कहीं नहीं दी गई। तो जब तक ये कॉमर्शियल लॉन्च नहीं होता हमें ये नहीं मालूम कि क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि रिलायंस के कम टैरिफ में सर्विस देने से कॉम्पिटिटर को भी। मनोज गरोला साहब, उससे पहले जब कमर्शियली लॉन्च नहीं है और आपके सिम के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हो, तो ये क्या बताता है? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत ज्यादा इंडिकेट नहीं करता है। क्योंकि 15 साल पहले जब रिलायंस ने अपनी सर्विस लॉन्च करी थी CDMA बेस्ड, तो इससे भी कहीं ज्यादा लंबी कतारें थी, और वो कंपटीशन ने अपना प्राइस कम किया। बट अल्टीमेटली जो आरकॉम है, आरकॉम एज ए कंपनी कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाई। आज की डेट में वो नंबर 5 या 6 में है, जबकि वो टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी थी। CDMA, उसका रीजन ये था कि CDMA के अराउंड एक इकोसिस्टम कभी भी अच्छा नहीं बन पाया। तो यहाँ ये भी देखना है कि एक वोल्टी के अराउंड इकोसिस्टम बनेगा। आपने कुछ कंसर्न जताए और ये बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं जिस पर ध्यान रखना पड़ेगा। 10 करोड़ कंज्यूमर बेस का टारगेट भी दे दिया मुकेश अंबानी ने, तो इस टारगेट को हासिल करने के लिए क्वालिटी सर्विस भी ध्यान पे देनी होगी। मेरे साथ राजन मैथ्यूज हैं, DGCO है। मिस्टर मैथ्यूज, जियो का लॉन्च का ऐलान हुआ है सर। इस जो टैरिफ प्लान है ये बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज्यादा जो दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे सर, और कंज्यूमर के लिहाज से आपको कैसे लगते हैं प्लान, या उसको कितना फायदा होगा? So first of all, we want to congratulate RIL Jio on a very successful announcement. And so I think they've laid out simple plans, affordable plans, a vision of a great network, applications that can meet the needs of the consumer, all of which is very, very positive for the industry. To your point in terms of the tariff points, I think by and large, if you look at the various points at 19 rupees per gigabit, that is at the low end, and that will be difficult for some operators to match. But as you move up to 499 rupees, all right, per month, if you look, the average user today pays us 180 rupees. So getting 499, 500 rupees from the same customer on average is not a bad thing for the industry. Okay, ठीक है सर, मैं आता हूँ आपके पास। टीवी रामाचंद्रन भी मेरे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम के। रामाचंद्रन साहब, सबसे पहले सर आपकी प्रतिक्रिया, रिलायंस जियो के लॉन्च का जो है आज अनाउंसमेंट है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? हाँ ज़रूर, ये बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है इंडियन टेलीकॉम हिस्ट्री में, शायद दुनिया भर का टेलीकॉम हिस्ट्री में ऐसा लॉन्च का अनाउंसमेंट हम सुना नहीं है। ये जो बिकॉज इंडिया का साइज़ ऐसा है, इतना बड़ा नेटवर्क टू बी लॉन्च्ड, जो स्टेट ऑफ द आर्ट नेटवर्क है, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नेटवर्क है, और इन अ वेरी बिग वे। रिलायंस इज अ वेरी बिग कंपनी, वेरी पावरफुल,
इट इज लॉन्च्ड इन अ वेरी बिग वे। ये डेफिनेटली समथिंग टू बी नोटेड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ऑसम है। और हमारा कहना है कि ये अभी ब्रॉडबैंड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम का प्रेसिडेंट है और ये फोरम है टेक्नोलॉजी न्यूट्रल, सब टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया में आज ब्रॉडबैंड का पोजीशन है जो मोबाइल 20 साल पहले था। 20 साल पहले मोबाइल का पोजीशन ऑलमोस्ट जीरो था। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। असीम, केतन और अनुराग, मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। असीम, केतन, अनुराग, आप तीनों के पास मैं आऊंगा। अगर आप हो सके तो लोगों को अपने साथ जोड़ के रखिए और कंज्यूमर से हम उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपके पास आऊं, हेमंत कनोरिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन और एमडी श्री इंफ्रास्ट्रक्चर। हेमंत कनोरिया साहब, रिलायंस ने आज जियो लॉन्च कर दिया और कस्टमर को लो कॉस्ट टैरिफ प्लान दे रहे हैं। सर, क्या फायदा देखते हैं आप इससे कस्टमर को? कोई भी सर्विसेज यदि पब्लिक को प्रोवाइड किया जाए और मार्केट में कस्टमर्स को एट ए रीज़नेबल कॉस्ट, वो हमेशा ही अच्छा रहता है। उसमें खाली यही देखना चाहिए कि जो भी है एक कॉस्टिंग उसका प्रॉपर करके करना चाहिए, जिससे कि जो लोग को सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं वो सस्टेनेबल बेसिस पर हो। ऐसा नहीं हो कि आज कम दाम हो जाए फिर बाद में बढ़ जाए, तो उसमें प्रॉब्लम और दिक्कतें हो जाती है। तो एक हमें लगता है कि ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अच्छी टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी से ला रहे हैं, कॉस्ट वगैरह भी कम रहेगा। और कोई भी सर्विसेज पब्लिक को यदि ऑन अ लार्ज स्केल यदि सही दाम में दिया जाए तो सभी के लिए अच्छा है। चलिए, सभी के लिए अच्छा है और वाकई अच्छा है, लेकिन आपने जो कंसर्न जताया वो वाकई है कि अभी आप अच्छी स्पीड दे, अभी सस्ता दे, बाद में महंगा कर दे। असीम, जरा आपके पास आऊँगा। हमने वो दौर देखा है जब रिलायंस ने इससे पहले सीडीएम में फ़ोन लॉन्च किए थे। काफ़ी पैनलिस्ट जो इससे पहले बोल रहे थे उन लोगों ने भी बताया उसके बारे में, लेकिन बाद में क्या हाल हुआ हम सब ने देखा है कैसे वो कंपनी आज कितनी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, फिसड्डी साबित हो रही है कंज्यूमर बेस में या लोगों को सेवाएं देने में। तो क्या लोग इस बारे में भी सोच रहे हैं, या क्योंकि सस्ता मिल रहा है और फ्री बट रहा है इसलिए जितना हो सकता है पहले फ्री ले लो, बाद में देखा जाएगा, ऐसा है लोगों का सोचना? देखिए, 2003 में जब रिलायंस कम्युनिकेशन ने अपनी सर्विस शुरू की थी तो उस वक्त 501 रुपये में फ़ोन दिया गया था, तब भी लाइन लगी थी, मॉनसून हंगामा जो है वो कहा गया था। लेकिन धीरे कंपनी वो अपना लिगेसी जो है उसको कंटिन्यू जो है वो नहीं कर पाई। अब फिलहाल वही एक ऑफ़र लेके आया, लेकिन अब इस वक्त मुकेश अंबानी उसके इंचार्ज है। तो अब ये देखना होगा कि मुकेश अंबानी अपने नेटवर्क की स्टेबिलिटी और कस्टमर सर्विस जो है वो कैसे दे पाते हैं। हमारे साथ एक कस्टमर भी है, उनसे पूछेंगे कि वो क्या चाहते हैं अपने ऑपरेटर से। आपको क्या लगता है, एक फ्री सर्विस दे या अच्छी सर्विस दे? बेटर सर्विस। तो शायद ये कह रहे हैं कि बेटर सर्विस है। आप यहाँ रिलायंस जियो का फ़ोन सिम कार्ड लेने आए हुए हैं? नहीं, मैं रिलायंस का जो जियो लाइफ है जो होम वाईफाई का है उसके लिए पता करने आया था। बट फ्री से थोड़ा डाउट हो रहा है कि वेदर इट वुड बी रिलायबल और इट वुड वर्क। फ्री से डाउट हो रहा है कि ये रिलायबल होगा कि नहीं होगा, यही सवाल है। केतन, जरा जल्दी से आप भी वहाँ लोगों से पूछिए, फ्री सर्विस, अच्छी स्पीड, अभी सस्ता बाद में महंगा, क्या इसको लेकर कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है? उनको लग रहा है कि नहीं, मुकेश अंबानी ने उनके लिए एकदम तिजोरी खोल दी है डेटा की। ठीक है, देखिए, अभी तो एक अच्छा अनाउंसमेंट हो गया है कि भाई काफ़ी सस्ती सर्विस आपको मिल रही है। क्या ऐसा भी डाउट है आपको कि बाद में ये सर्विस महंगी हो जाएगी? और आप तो एक यूज़र भी है, आप अभी रिलायंस जियो का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर, नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है, स्पीड और वॉइस क्लैरिटी भी कॉल्स में काफ़ी अच्छी है। वैसे देखने जाए तो डेटा भी काफ़ी अच्छा कंज्यूम किया हुआ है मैंने अभी तक, और उसमें कोई भी रुकावट ऐसा कोई मैंने महसूस नहीं किया है। आशंका है बाद में महंगा कर देंगे? ऐसा लग रहा है, पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद रिलायंस से मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती है, तो इस तरह से जाएगी तो पूरा कर सकती है। चलिए, कहीं ना कहीं कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती है, इसलिए इतना सस्ता है। एक ये भी डाउट है। अनुराग, आपके पास आऊंगा। अनुराग, आप भी अगर आपके साथ लोग उनसे पूछे, ये जो मैंने असीम और केतन से पूछा, मुंबई में लोग क्या सोच रहे हैं इस प्लान के बारे में या इस लॉन्च के बारे में? जी बिल्कुल, अभी आप ये जियो की सिम लेने के आए तो क्या आपको अट्रैक्ट कर रहा है जियो के अंदर? उसका स्पीड रियली। हाँ, लेकिन आज जो अनाउंस हुआ है कि जो वॉइस कॉलिंग है वो हमेशा फ्री रहेगी, तो वो आपको लग रहा है कि उस वॉइस कॉलिंग के अंदर कनेक्टिविटी सही होगी, आप कॉल ड्रॉप नहीं होगा, सही से बात कर पाएंगे? तो अभी खरीदेंगे फिर ही उसका पता चलेगा। लेकिन अभी आपको जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। आपको क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है जियो के लिए? अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, वो अच्छा है।
अनलिमिटेड डेटा। तो जैसा कि गौरव आपने सुना, लोगों को जो स्पीड है और जो अनलिमिटेड डेटा है वो दो चीजें हैं काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन जो वॉइस कॉलिंग जो फ्री की बात कही जा रही है, लेकिन वो उसमें अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि किस तरह से उसके नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, किस तरह से बात होती है। अच्छा अनुराग, रहिए मेरे साथ। संजय कपूर एक टेलीकॉम एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कपूर साहब, कर लो दुनिया मुट्ठी में पार्ट 2 कहें इसको? लगता है संजय कपूर साहब से संपर्क कट गया। ऐसी खन्ना साहब, कर लो दुनिया मुट्ठी में पार्ट 2 कहें इसको? रिलायंस का कर लेंगे वो दुनिया मुट्ठी में? जी हाँ, देखिए ऐसे नहीं होता कि जो पहले भी लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, गुरेला साहब भी बोल रहे थे कि सीडीएमए टेक्नोलॉजी से होल पूरा सिस्टम चेंज हो गया था। यूनिफाइड लाइसेंस आया, कंपटीशन आया, उसके बाद मुकेश अंबानी इस कंपनी को नहीं देख रहा था। अब ये हालत है कि इस कंपनी के ऊपर 1,50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है और नेटवर्क को टेस्ट किया है, 4 साल से चेकअप हो रहा है, डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं। तो मेरा ये यकीन है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका नेटवर्क बहुत बढ़िया सर्विस देगा। नाउ वॉइस कॉल में जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि टर्मिनेशन चार्जेस के ऊपर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है सर, रहिए मेरे साथ। संजय कपूर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय कपूर टेलीकॉम एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। का कुछ बनता नहीं। ठीक है संजय कपूर साहब, रिलायंस जियो के कमर्शियल लॉन्च का ऐलान आज हो गया है और सितंबर में लॉन्च होने जा रहा है। सर आपको क्या लगता है ये किस तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री की तस्वीर बदल देगा? देखिए साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान को अपने वर्चुअल नेटवर्क्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी को ग्लोबली कंपेटिटिव बनाना है और वीडियो ग्रेड नेटवर्क्स इस कंट्री में लेके आने बहुत जरूरी। ठीक है। सो 4G टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करना आई थिंक, और जो भी आज कहा गया है वो उस डायरेक्शन में एक स्टेप है। फ्रॉम एन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव 2-4 बहुत बड़े चेंजेस हैं। एक सबसे पहले एक वॉइस फ्री का ऐलान किया गया है। इसमें सिर्फ मेरा कंफ्यूजन ये है कि जब आप वॉइस फ्री कह रहे हैं तो डेटा रेट डिडक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर डेटा रेट डिडक्ट होगा तो ठीक है, वॉइस फ्री है, लेकिन आप डेटा के लिए पे कर रहे हैं तो डेटा इज पेइंग फॉर योर वॉइस, राइट? एंड दैट वुड ऑल्सो मीन दैट both legs will pay, the incoming leg and outgoing leg. That means calling party pays will not happen. That is one. Second thing is that India इसके साथ एक बकेटाइज्ड प्लान नहीं, लेकिन आपके कुछ कंसर्न जेन्युइन है, लेकिन संजय कपूर कंज्यूमर के लिहाज से आप कैसे देखते हैं जियो को? और कंज्यूमर के लिहाज से तो कंप्लीट बाउंटी। आई मीन देयर इज सो मच टू हैपन। देयर इज परसेप्शन ऑफ फ्री वॉइस, देयर आर बंडल्ड प्लान्स जिसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है। डोमेस्टिक रोमिंग इज डेड, ब्लैकआउट डेज आर गॉन, जिनके साथ इमोशनली कंज्यूमर बड़ा वेल कनेक्ट करता है, और एक वीडियो ग्रेड नेटवर्क का प्रॉमिस। और सबसे बड़ी बात कि कंज्यूमर को कहा जा रहा है हमने 4 साल की मेहनत के बाद एक नेटवर्क बनाया है, आप आके इसको ट्राई कीजिए 3 महीने के लिए, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो डोंट कैरी ऑन एंड यू आर नॉट पेइंग मी फॉर। और ये शायद पहली बार हो रहा है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में, जब 3 महीने के लिए फ्री ट्रायल के लिए दिया जा रहा है कनेक्शन, और उसके बाद कहा जा रहा है कि आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत लीजिए, जो कि बहुत बड़ा प्रॉमिस है, बहुत बड़ी चीज। बिल्कुल सही बात। मनोज ग्रोवर साहब, एक कमेंट आपसे चाहूंगा इस पर। देखिए, ऐसा है कि ये नेटवर्क नया नेटवर्क है और नेटवर्क को स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है। नहीं, इससे पहले ना तो एयरटेल ने, ना वोडाफोन ने, ना किसी कंपनी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि 3 महीने पहले हमारा नेटवर्क टेस्ट कर लीजिए उसके बाद लीजिए। नहीं, रिलायंस ने जो पहले जो नेटवर्क जो 2003 में मानसून हंगामा किया था, वो भी करीब करीब इसी लाइन में था, और किसी ने भी नेटवर्क ऑल इंडिया में इतना बड़ा एट ए टाइम नहीं लगाया। एयरटेल ने दिल्ली से शुरू करा, उसके बाद धीरे धीरे उसको एक्सपेंड किया। तो लेकिन इनका इतना बड़ा है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन का इशू एग्जिस्टिंग ऑपरेटर के साथ अभी चल रहा है। उसके कारण ट्रायल में हो सकता है कि वॉइस क्वालिटी, मतलब आपके हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबकी कम से कम मिलीजुली राय इतनी है कि कंज्यूमर यहां पर किंग बनता दिख रहा है। और अब देखते हैं कि कुछ चीजें और क्लियरिटी आनी, जब कमर्शियल लॉन्च हो जाएगा तो क्लियरिटीज टैरिफ प्लान्स को लेकर या वॉइस और डेटा के यूजेस को लेकर, और उस पर वॉइस कॉल पे पैसा कटेगा कि नहीं कटेगा उसको लेकर तमाम चीजें जो धीरे धीरे सामने आ जाएंगी। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, अनुराग, केतन और असीम, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कर लो दुनिया मुट्ठी में पार्ट 2 लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, और जिस तरह से आज ऐलान हुआ है, कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों की नींद जरूर उड़ गई है।